आज हम आपको बाहुबली मुख्तार अंसारी के इतिहास से लेकर मौत तक की कहानी इस खबर में बताएंगे। बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी समय के हिसाब से माफिया से नेता बने। नेता मुख्तार अंसारी का गढ़ पूर्वांचल माना जाता था। मुख्तार के खिलाफ गुनाहों की लिस्ट लंबी है, जिसमें बीजेपी नेता की हत्या से लेकर दंगे भड़काने जैसे केस दर्ज है। अभी तक मुख्तार को 4 मामलों में सजा हो चुकी थी। यूपी पुलिस के मुताबिक देश भर में मुख्तार अंसारी पर करीब 60 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज है और इन्हीं मुकदमों में से कई आपराधिक मुकदमों में बाहुबली मुख्तार अंसारी सजा काट रहा है। लेकिन कई साल सजा काटने के दौरान अब मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक अंसारी की मौत हार्ट अटैक बताई जा रही है। लेकिन मुख्तार अंसारी के परिवार को संदेह है कि उन्हें धीमा धीमा जहर दिया गया है, जिस कारण मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। अब मुख्तार के परिवार की तरफ से निष्पक्ष जांच की मांग की जाने लगी, जिसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों और उत्तर प्रदेश सरकार से जांच की मांग करते हुए चिट्ठी भी लिखी गई है। चिट्ठी में लिखा है मुख्तार अंसारी का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए। फिलहाल परिवार ने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टरों पर भरोसा जता रहा है। अब देखना यह होगा बाहुबली मुख्तार अंसारी का दोबारा पोस्टमार्टम होगा। क्या मुख्तार अंसारी की मौत की सच्चाई को एक बार और खंगाला जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। यह तो हुई फिलहाल की घटना। अब लेकर चलते हैं बाहुबली मुख्तार अंसारी का मौत से पहले इतिहास क्या रहा। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी को माफिया का दर्जा मिला, फिर नेता का, और जनता ने ऐसा नेता बनाया कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा से 5 बार के रिकॉर्ड तोड़ विधायक रहे। माफिया मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल में 90 के दशक से रसूख शुरू हुआ, जो 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने तक कायम रहा। योगी सरकार बनने के बाद माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। बता दें, योगी सरकार बनने से पहले पंजाब की रोपड़ जेल में बंद मुख्तार अंसारी को यूपी की बांदा जेल में स्थानांतरित किया गया, जहां अंसारी को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया। मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति जब्त करने के लिए आयकर विभाग ऑपरेशन पैंथर चलाया गया। मुख्तार अंसारी की 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। उसके पिता का नाम सुभान उल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। मुख्तार अंसारी 3 भाइयों में से सबसे छोटा था। उसकी पत्नी का नाम अफशा अंसारी है। मुख्तार के 2 बेटे हैं, अब्बास अंसारी व उमर अंसारी। पूर्वांचल की राजनीति में मुख्तार का रुतबा जबरदस्त था और पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल 26 लोकसभा और 130 विधानसभा वाले पूर्वांचल का देश की राजनीति में बेहद अहम रोल था। इसी पूर्वांचल में वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और मऊ में एक दौर था जब मुख्तार अंसारी के नाम की टूट बोलती थी। जिन इलाकों के नाम मैंने आपको बताए हैं, इनमें मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार का दबदबा था। जैसे यूपी के 2 पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और मायावती ने उसे सिर आंखों पर बैठा रखा है। उस वक्त मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा भी बताया जाता था। साथ ही मुख्तार अंसारी के खानदान से कई शख्सियतों का नाम भी जुड़े हैं। मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के करीब हुआ करते थे और दादा अपने ज़माने के मशहूर सर्जन थे, जिनका नाम मुख्तार अहमद अंसारी था और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र विजेता रहे। ब्रिगेडियर उस्मान 1947 की नौशेरा की जंग में शहीद हुए थे। यही नहीं, मुख्तार के पिता भी कद्दावर नेता थे और इसी वक्त में मुख्तार अंसारी के घर पर फरियादियों की भीड़ लगा करती थी, ऐसा कहा जाता है। मुख्तार अंसारी का कॉलेज स्टूडेंट्स माफिया बनने का सफर 90 के दशक में ये वो दौर था जब पूर्वांचल में एक नए तरह का अपराध सिर उठा रहा था। रेलवे और शराब दूसरे सरकारी ठेके हासिल करने की रेस में अपराधियों के कई गैंग उभरने लगे थे। उस वक्त पूर्वांचल में माफिया डॉन और बाहुबली तेजी से उभर रहे थे। गाजीपुर के कॉलेज में पढ़ाई कर रहे मुख्तार को इस ताकत का अंदाजा लग चुका था। उन्हीं दिनों मुख्तार ने एक बाहुबली मखनू सिंह से हाथ मिला लिया। मखनू सिंह पूर्वांचल के दिग्गज नेता हरिशंकर तिवारी का खास हुआ करता था। तभी मखनू सिंह की त्रिभुवन सिंह के साथ एक जमीन पर कब्जे को लेकर गैंगवार में लाशें गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। तभी एक कोर्ट परिसर में हुए एक गोलीकांड के बाद एक नाम उभर कर आया। वो नाम था मुख्तार अंसारी। इसमें मखूनी के दुश्मन साहिब सिंह की गोली लगने से हत्या हुई थी। कत्ल के बाद से जो नाम सुर्खियों में आया वो मुख्तार अंसारी का था, लेकिन किसी ने उसे गोली चलाते हुए देखा नहीं था। सिंगल गन शॉट में कत्ल का ये केस बेहद रहस्यमय और हैरान करने वाला था। कुछ दिन के बाद पुलिस लाइन के अंदर खड़े हुए एक दीवान की इसी अंदाज में हत्या हुई थी। नाम था राजेंद्र सिंह। इस हत्या के बाद भी जो नाम सामने आया वो मुख्तार अंसारी का था। यहीं से शुरू हुआ मुख्तार अंसारी के पूर्वांचल के बाहुबली और यूपी के माफिया डॉन बनने का सिलसिला। अब नेताओं ने मुख्तार अंसारी के शरण में आना शुरू कर दिया और मुख्तार के रसूख के चलते शुरू हुआ नेताओं के चुनाव जीतने का सिलसिला, जिसमें एक नाम था अफजाल। 90 के दशक में पूर्वांचल के एक बड़े क्षेत्र वाराणसी, जौनपुर
गाजीपुर, मऊ और बलिया में उभरते हुए बाहुबली मुख्तार अंसारी का दबदबा कायम हो चुका था और वो प्रदेश की राजनीति में कई नेताओं की नज़र में आ गया था। धीरे धीरे राजनीति में उसकी पूछ बढ़ रही थी। साल 1985 में मुख्तार अंसारी का भाई अफजल अंसारी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरा और उस समय मुख्तार अंसारी का असर कुछ ऐसा था कि पहली बार में ही अफजल अंसारी को जीत मिल गई। इसके बाद 1989 के चुनाव में भी अफजल अंसारी ने जीत दर्ज की। अफजल अंसारी ने भले ही मुख्तार से पहले राजनीति में एंट्री की, लेकिन उनकी दोनों जीतों में मुख्तार के रसूख और रुतबे का बड़ा हाथ था। साल 1996 में मुख्तार अंसारी खुद चुनाव मैदान में उतर आया। मुख्तार अंसारी ने पहली बार मऊ सीट से विधानसभा चुनाव जीत लिया और पूर्वांचल की राजनीति में एक बड़ा चेहरा बनकर उभरा, जिसके बाद एक के बाद एक मुख्तार अंसारी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत की और 5 बार एक ही सीट से विधायक रहा। मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया से सियासत का दामन थामकर अपना कद बढ़ा लिया, लेकिन पूर्वांचल की खूनी रंजिश और गैंगवार ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वर्चस्व की लड़ाई में उसकी ब्रजेश सिंह से दुश्मनी पुरानी थी। साल 2001 में मुख्तार पर जानलेवा हमला हुआ। कहा जाता है कि हमला ब्रजेश सिंह और उसके लोगों ने किया था। इस हमले में मुख्तार अंसारी के 3 साथी मारे गए थे, पर वो बाल बाल बच गया था। इस सब के बीच मुख्तार अंसारी ने राजनीति में अपना कद बढ़ाना जारी रखा। साल 2004 में लोकसभा चुनाव थे। इस लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट से मुख्तार का भाई अफजल चुनाव मैदान में उतर गया और उस समय मुख्तार अंसारी मुलायम सिंह के करीबी थे। मुलायम सिंह यादव ने पूर्वांचल में सपा की पकड़ मजबूत करने के लिए मुख्तार को आगे बढ़ाया था। 2004 में लोकसभा चुनाव थे। इस लोकसभा चुनाव में गाजीपुर सीट से मुख्तार का भाई अफजल चुनाव मैदान में उतर गया और उस समय मुख्तार अंसारी मुलायम सिंह के करीबी थे। मुलायम सिंह यादव ने पूर्वांचल में सपा की पकड़ मजबूत करने के लिए मुख्तार को आगे बढ़ाया था। 2004 के लोकसभा चुनाव में सपा से अफजल अंसारी गाजीपुर सीट से मैदान में थे और उनके सामने बीजेपी से मनोज सिन्हा थे। इस चुनाव में मुख्तार को अपनी ताकत दिखाई और अफजल ने मनोज सिन्हा को करीब 2 लाख वोटों के अंतर से हराया। इससे मुख्तार का कद काफी बढ़ गया था, लेकिन 2005 में हुए मऊ दंगे में एक बार फिर मुख्तार के वो चेहरा सामने आया जिससे वो एक बार फिर आरोपों में घिर गया। इसमें मुख्तार अंसारी पर दंगे भड़काने का आरोप लगाता थी। मोहम्मदाबाद सीट पर कृष्णानंद राय की जीत के बाद कत्ल से लिया था मुख्तार ने बदला। कृष्णानंद राय मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार के सामने थे। मोहम्मदाबाद सीट 25 सालों से अंसारी परिवार के कब्जे में थी, लेकिन कृष्णानंद राय ने इस सीट पर जीत दर्ज कर मुख्तार के किले को ध्वस्त कर दिया था। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद सीट जीतकर मुख्तार को खुली चुनौती दी थी। मुख्तार ये हार सहन नहीं कर पाया और हार का बदला उसने कत्ल से लिया। कृष्णानंद राय की पत्नी ने बताया था कि चक्रव्यूह की रचना कर उनकी हत्या की गई थी। इस हत्या में AK-47 का प्रयोग किया गया था। हमलावरों ने करीब 400 राउंड फायरिंग की थी। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी सुर्खियों में आ गया था। कृष्णानंद राय की हत्या मुख्तार के खिलाफ सबसे बड़ा केस था। साल 2007 में अंसारी परिवार ने मायावती की पार्टी BSP का दामन थाम लिया, लेकिन अपराध मुक्त प्रदेश का दावा करने वाली मायावती ने 3 साल के बाद ही अंसारी बंधुओं को पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद अफजल अंसारी ने कौमी एकता दल नाम से पार्टी बनाई, जिसका 21 जून 2016 को मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी में विलय हो गया। हालांकि समाजवादी पार्टी संसदीय बोर्ड ने विलय रद्द कर दिया और बलराम यादव को कैबिनेट से निष्कासन रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद कौमी एकता दल का बसपा में विलय हो गया था। वहीं मुख्तार अंसारी समेत उसके परिवार पर 97 केस दर्ज है। मुख्तार अंसारी पर अकेले ही हत्या के 8 मुकदमे समेत 61 मामले दर्ज हैं। फिलहाल मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद था। भाई अफजल अंसारी पर 7 मामले, भाई सिकबतुल्ला अंसारी पर 3 केस, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर 11 मुकदमे, बेटे अब्बास अंसारी पर 8 तो छोटे बेटे उमर अंसारी पर 6 केस दर्ज है। मुख्तार अंसारी की बहू निगहत पर भी 1 मुकदमा दर्ज है। बता दें, 32 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में 5 जून 2023 को कोर्ट ने मुख्तार समेत अन्य को दोषी करार दिया। मुख्तार अंसारी को इस केस में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 3 अगस्त 1991 को लाहौरा बीर क्षेत्र स्थित आवास के गेट पर ही दिन दिहाड़े अवधेश राय पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में अवधेश राय के भाई अजय राय ने चैतगंज थाना में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। मुख्तार अंसारी वर्तमान में ही बांदा जेल में बंद था। इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक अब्दुल कलाम व कमलेश सिंह की मौत हो चुकी है। अवधेश राय हत्याकांड मामले की सुनवाई सबसे पहले बनारस की ही ADG कोर्ट में चल रही थी। 23 नवंबर 2007 को मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत के चंद कदम दूर ही बम ब्लास्ट हो गया। राकेश न्यायिक ने सुरक्षा को खतरा बताते हुए हाई कोर्ट की शरण ली और काफी दिनों तक सुनवाई पर रोक लगी रही। इस केस के बाद मामले में प्रयागराज जिला अदालत में स्थानांतरित किया गया था। बनारस में MP MLA की विशेष कोर्ट के गठन होने पर मुकदमे की सुनवाई यहाँ शुरू की गई थी। बीते 1 साल में मुख्तार अंसारी को 4 मामलों में सजा सुनाई जा चुकी थी। मुख्तार के खिलाफ हत्या का ये पहला मामला है जिसमें फैसला आया था।
योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। अब तक सैकड़ों करोड़ की नामी और बेनामी संपत्तियों पर बुलडोजर चल चुका है और जब्त की जा चुकी है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को MP MLA कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। वहीं मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और BSP सांसद अफजाल अंसारी को भी MP MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया था। सांसद अफजाल अंसारी ने 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया था। तो ये पूरी कहानी मुख्तार अंसारी के इतिहास से लेकर और आज जिस तरह मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, ये पूरी कहानी को हमने आपके सामने दर्शाया है। अगर हमारी ये खबर, हमारी ये स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।